हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने मिक्सचर और एलिगेशन को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 टाइप को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 3 को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ। जो लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है या फिर भूल गए हैं, उनको मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से टाइप 3 की ओर चलेंगे। तो देखिए, अब तक हम लोगों ने मिक्सचर और एलिगेशन में क्या क्या पढ़ा है। 2 टाइप पढ़ाया है, जिसमें एक सेकेंड, हाँ तो देखिए, मिक्सचर और एलिगेशन में हमने 2 टाइप पढ़ा था, जिसमें से जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन था वो यही था कि 310 रुपये प्रति केजी 310 रुपये प्रति केजी मिलने वाली कॉफ़ी को 360 रुपये प्रति केजी मिलने वाली कॉफ़ी के साथ एक दुकानदार ने दो अलग अलग तरह की टाइप्स की 2 अलग अलग वैरायटी की कॉफ़ी खरीद के लाया है। एक है 310 रुपये पर केजी और दूसरा है 360 रुपये पर केजी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मैं मिला दूं कि इसका दाम क्या हो जाए, इस मिश्रण का दाम क्या हो जाए, वो हो जाए 360 रुपये प्रति केजी। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि एक दुकानदार या एक व्यक्ति 310 रुपये प्रति केजी एक वैरायटी की कॉफ़ी और 360 रुपये प्रति केजी दूसरी वैरायटी की कॉफ़ी। होता है ना कि एक कॉफ़ी जो है सस्ती मिलती है और दूसरा हाई क्वालिटी वाली होती है जो कि महंगी मिलती है। तो दोनों को वो ला करके मिलाना चाह रहा है, और वो क्या चाह रहा है कि उसका प्राइस क्या हो जाए, 360 रुपये प्रति केजी के बराबर हो जाए। तो वह इसे किस अनुपात में मिलाए, ये था टाइप 1। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि उसने खरीदा है इसको और इसको भी खरीदा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो पहले वाली कॉफ़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 310 रुपये पर केजी है, और दूसरा महंगा वाला है क्योंकि ये हाई क्वालिटी वाला है, तो 360 रुपये प्रति केजी। अब ये दोनों को मिला रहा है और मिलाने के बाद इसका प्राइस वो चाह रहा है 320 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो किस अनुपात में मिला है, तो मैंने आपको एलिगेशन के तरीके से कल बताया था कि ये आता है एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू में क्या करते हैं, ये जो एवरेज वैल्यू आता है वो एक वाले वैल्यू से बड़ा होता है और दूसरे वाले वैल्यू से छोटा होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये बताया था कि इन दोनों के अंतर करते हैं, यानी कि 320 में से 310 को घटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 10, और 360 में से 320 को घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 40। तो ये आ जाएगा उनकी क्वांटिटी का अनुपात, यानी कि किस अनुपात में आप इसे मिलाएंगे। तो 40 और 10 इसका अनुपात ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 4:1। ठीक है, यानी कि पहली वाली कॉफ़ी का 4 किलो और दूसरी वाली कॉफ़ी का 1 किलो, यानी कि टोटल मिश्रण बन जाएगा 5 किलो का। ठीक है, और उसका मूल्य क्या हो जाएगा, 320 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। ये था टाइप 1। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा। अब देखते हैं टाइप 2 में क्या था। सेकेंड टाइप ये कह रहा था, टाइप 2 ये कह रहा था कि अगेन 2 वैरायटी की कॉफ़ी है। ठीक है, एक है 310 रुपये वाली, 310 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, और दूसरा मिल रहा है 360 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और वो कह रहा था कि इसको हम 4:1 के अनुपात में मिला रहे हैं। ठीक है, तो इस मिश्रण का मूल्य क्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैंने आपको एलिगेशन से ही बताया था और एक और बेसिक तरीका भी बताया था, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एलिगेशन से आप लोग क्या जानते हैं कि जो आप ध्यान से इसको ज़रा ऊपर देखिएगा कि एलिगेशन में एक प्रॉपर्टी होती है, और वो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो ऊपर वाली वैल्यूज होते हैं
उनका जब हम डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 310 और 360 के बीच का डिफरेंस कितने का आएगा, 360 माइनस 310 यानी कि 50। तो वो किसके बराबर होता है, वो नीचे वाली क्वांटिटी जो आती है उसके सम के बराबर, यानी कि 40 और 10 50, यानी कि ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का ऐड, दोनों क्या आता है, बराबर आता है। तो इस केस में भी वही होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाले का अंतर 360 में से 310 यानी कि 50, तो नीचे जोड़ने पर भी 50 आना चाहिए। 4 और 1 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 आ रहा है यानी कि 10 से गुणा कर देंगे तो 50 बन जाएगा। तो इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे और इसमें भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से, तब जाके एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। यानी कि ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब जोड़िए, देखिए 50 आ गया। ये 50 क्यों आया, क्योंकि ऊपर वाले का डिफरेंस और इनका सम क्या होता है, बराबर होता है। अब उसके बाद इसको आप x मान लेंगे और उसके बाद आप स्वयं जानते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी होती है इससे, तो 360 में से x को घटाएंगे तो 40 आता है। तो 360 माइनस x बराबर 40, तो x बराबर आ गया 360 माइनस 40 यानी कि 320 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो ये आ गया मिश्रण का प्राइस। कब, जब एक कॉफ़ी जो कि 310 रुपये प्रति किलो है और दूसरी कॉफ़ी जो कि 360 रुपये प्रति किलो है, उसको यदि हम 4:1 के अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण का मूल्य क्या हो जाता है, 320 रुपये प्रति किलो हो जाता है। ठीक है, तो ये था कल का जो कि मैंने आपको बताया, उसको तुरंत रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं अपने टाइप थर्ड की तरफ। हाँ, तो आज प्रवेश करने वाले हम लोग टाइप थर्ड पर। तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं वीडियो को पॉज करके। तो ये रहा टाइप थर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और सेकंड में पढ़ लिया है। ठीक है, तो टाइप थर्ड कह रहा है कि 2 तरह की राइस है जिसको मिलाया गया है 3:2 में। ठीक है, उसके बाद मिलाने के बाद जो मिश्रण का मूल्य बन गया वो बन गया 36 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 2 बातें दिया हुआ है। एक तो दोनों को मिलाने का रेशियो दे दिया है कि किस अनुपात में मिलाया गया है, 3:2। दूसरी चीज़ आपको दिया गया है मिक्सचर का प्राइस। मिक्सचर का प्राइस आपको दे दिया है 36 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 2 वैरायटी के चावल हैं जिसमें से एक वैरायटी का जो एक प्रकार का जो चावल है उसका मूल्य दे दिया है 40 रुपये प्रति किलो। फर्स्ट टाइप ऑफ राइस, इसका मूल्य दे दिया है 40 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि दूसरा टाइप ऑफ जो राइस है उसका मूल्य क्या हुआ होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से फिर दोबारा समझा दे रहे हैं कि एक तो दे दिया है कि 2 अलग अलग वैरायटी के चावल हैं जिसको 3:2 में मिलाया गया है और मिलाने के बाद जो मिश्रण है उसका अनुपात बन गया, उसका जो मूल्य बन गया वो बन गया 36 रुपये प्रति किलो। यदि पहला जो चावल है, पहले प्रकार का जो चावल है वो 40 रुपये प्रति किलो है, तो दूसरे वैरायटी का जो चावल है उसका प्रति किलो मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके भी 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक से जानते हैं और उसके बाद हम लोग एलिगेशन को देखेंगे। फर्स्ट बेसिक मेथड, तो देखिए आपको मैंने शुरू से बताया है कि 3:2 का अनुपात दिया हुआ, तो इसको मान लेना है 3 किलो और दूसरे वाले को मान लेना है 2 किलो। तो पहला वाला जो है फर्स्ट वैरायटी, वो मिल रहा है 40 रुपये प्रति किलो। 40 रुपये प्रति किलो। आप पूछा गया कितना किलो लाए, तो उसने बताया 3 किलो मैं लेकर के आया हूँ। तो उसने टोटल कितना रुपया खर्च किया है, 40 रुपये 1 किलो का है, तो उसने 3 किलो लाया तो 120 रुपये खर्च हो गए। नेक्स्ट दूसरे वाले का मूल्य नहीं दिया गया, तो उसको मैं मान लेता हूँ x रुपये प्रति किलो। ठीक है, और इसका पूछा गया कितना किलो लाए, तो उसने बताया 2 किलो। तो ये हो गया 2 × x, 1
किलो का x रुपया तो 2 किलो का 2x रुपया हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद दोनों मिश्रण मिला करके टोटल उसने कितना लाया है, 5 किलो, 5 किलो लेकर के आया है। अब 1 किलो का दाम 36 रुपये है तो 5 किलो का दाम कितना होगा, मिश्रण में 1 किलो का दाम क्या है, 36 रुपये प्रति किलो, तो 5 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 36 गुणे में 5, ठीक है, 180 हो जाएगा, 180 रुपये। तो अब देखिए टोटल उसका जो खर्च हुआ है वो 180 रुपये हुआ है। तो 3 किलो खरीदने में 120 रुपये और 2 किलो खरीदने में 2x, तो 120 और 2x को जोड़ा जाए तो वो 180 के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने 3 किलो इसका खरीदा, इसका 2 किलो खरीदा, तो टोटल उसने जो दाम पे किया वो बता रहा है कि वो मैंने टोटल 180 रुपये उसको दे दिए हैं। तो ये इसी के बराबर आएगा 120, और इसके अलावा उसने कोई और सामान नहीं लिया है तो 2x, तो टोटल इतने का ही उसने 180 रुपये पे कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2x बराबर 60, तो x बराबर क्या आ गया, 30, यानी कि जो दूसरा तरह का वैरायटी का चावल था उसका मूल्य क्या है, 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है। ये बेसिक तरीका है जो कि आप स्वयं भी जानते होंगे। ध्यान से एक बार मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि अनुपात 3:2 दिया है, तो पहले वैरायटी का मान लेना उसने 3 किलो लाया और दूसरे वैरायटी का 2 किलो। अगर 1:4 दिया रहे तो पहले वाले का मान लेंगे 1 किलो और दूसरे वैरायटी का 4 किलो, जो भी अनुपात दिया उसको किलो में बस मान लेंगे। उसके बाद पहले वाले का प्राइस आपको दे दिया है, तो टोटल पहले वाले चावल खरीदने में उसने कितना खर्च किया, 120 रुपये, और दूसरे वाले चावल का मूल्य आपसे पूछा है तो उसमें x मान लेंगे, और टोटल उसने कितना खरीदा है, 2 किलो, तो उसका टोटल उसने कितना खर्च किया, 2x। तो दोनों चावल मिला करके उसने दुकानदार को दिया है 180 रुपये, तो 120 प्लस 2x 180 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा, 120 माइनस 180 यानी कि 160, तो x बराबर आ गया 30। तो ये x क्या है, दूसरे टाइप जो दूसरा चावल था उसका मूल्य है, तो 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है। ये है बेसिक तरीका। अब आ जाते हैं एलिगेशन वाले पर। नेक्स्ट, अब यहीं पे हम एलिगेशन वाला बता दे रहे हैं। एलिगेशन मेथड, ठीक है, दूसरा तरीका। दोनों ही बेसिक और एलिगेशन दोनों ही मैं बता दे रहा हूँ। बेसिक बता दिया, अब एलिगेशन से देखिए। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप। ठीक है। पहले टाइप को उसने कितना में खरीदा है, 40 रुपये प्रति किलो, और दूसरे टाइप को ये नहीं पता। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं x। उसके बाद कह रहा है कि मिक्सचर का जो दाम हो गया मिलाने के बाद वो हो गया 36 रुपये प्रति किलो, 36 रुपये प्रति किलो। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि दोनों को उसने किस अनुपात में मिलाएगा ये पूछा गया, तो उसने बताया कि पहले वाले का 3 और दूसरे वाले का 2 किलो, इसी अनुपात में हमने मिलाया है, तो मिश्रण का प्राइस बन गया है 36 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो आप लोग स्वयं इसे देख सकते हैं कि आप लोग भली बात ही जानते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले घटाते हैं तो ये वैल्यू आती है। यानी कि 40 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि ये 2 न आकर के 4 आ रहा है, इसका मतलब ये दुगना आ रहा है तो ये भी दुगना आएगा। 3 न आकर के ये भी दुगना अगर आएगा तो ये क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर ये 6 आ रहा है तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा 36 में से इस x को घटाया गया होगा। क्यों x में से 36 को क्यों नहीं घटाया गया होगा, इसलिए नहीं घटाया गया होगा क्योंकि यहाँ 36 आपका क्या है, बड़ा है। यहाँ 36 आपका क्या है, इस x से बड़ा है। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे
भली भांति दिख रही है कि दो वैल्यू होती हैं और इसमें से जो एवरेज वैल्यू आती है वो इन्हीं दोनों के बीच में से आती है, यानी कि किसी एक से छोटी और किसी एक से बड़ी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इससे तो ये छोटी है, इससे ये छोटी है, यानी कि इस वाले से ये क्या होगी, बड़ी होगी 36। तो इसीलिए 36 में से x को घटाएंगे तो 6 आएगा, 36 में से x को घटाएंगे तो 6 आएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 36 माइनस 6 यानी कि 30, यानी कि ये कितने रुपए प्रति किलो है, 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो ये और आसान है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो है 36 कब आता है, वो 36 हमेशा वो ऐसी वैल्यू आती है जो इन्हीं दोनों के बीच वाली है। इन्हीं दोनों के बीच वाली का सेंस ये है कि मान लीजिए 5 है, 10 है और 15 है। ठीक है, तो 5 और 15 के बीच वाली वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है ना, 10 हो या 12 हो, कोई भी हो। तो आप ये पाएंगे कि ये जो 12 है वो किसी न किसी एक से छोटी होगी और किसी दूसरे वाली वैल्यू से बड़ी होगी। ठीक है ना, ये हमेशा होगा, अदरवाइज आपका एलिगेशन क्या है, गलत है वो। ठीक है, तभी उसको एवरेज कहा जाएगा। एवरेज वैल्यू यहाँ पे आती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है कि इन दोनों में से बीच वाली ही कोई संख्या होती है, तो बीच वाली वही होगी जो किसी एक से बड़ी और दूसरे वाले से छोटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इस वाले से ये छोटी थी, इस वाले से ये छोटी थी, तो इस वाले से क्या होगी, बड़ी होगी, और जब ये बड़ी होगी तो बड़ी वाली वैल्यू में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो इसीलिए 36 में से x को घटाया गया तो 6 आया, तो x बराबर क्या आ गया, 36 माइनस 6 यानी कि 30 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 टाइप सेकंड में। एक सेकंड, अब हम क्वेश्चन नोट कर देते हैं। Question number 9. In a mixture, the quantity of first type of rice is 20% more than second type of rice. If the price of first type of rice is 40 rupees per kg and both the rice are mixed together, then the price of mixture become rupees 16 per kg. Find the price of second type of rice. यानी कि सवाल अगेन वही कह रहा है कि दो प्रकार के चावल हैं जिसमें से जिनको मिलाकर के एक मिश्रण बनाया गया, और उस मिश्रण में पहले प्रकार के चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% ज़्यादा है। पहले प्रकार की चावल की मात्रा दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा से 20% क्या है, ज़्यादा है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, यानी कि पहला और दूसरा के क्वांटिटी का अनुपात क्या हो जाएगा, दूसरे प्रकार की चावल की मात्रा से पहला क्या है, 20% ज़्यादा है। यानी कि दूसरा वाला अगर 5 है तो इससे 20% ज़्यादा, यानी कि 5 का 20% हो जाएगा 1, और 5 से 1 ज़्यादा यानी कि 6। तो ये इनके क्या है, क्वांटिटी का अनुपात है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इनको जब मिलाया गया तो इनका प्राइस क्या बन गया, 60 रुपये प्रति किलो बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन वो बता रहा है कि पहला टाइप का जो चावल है उसका दाम 40 रुपये प्रति किलो है, तो दूसरे टाइप का जो चावल है उसका मूल्य बताइए। ठीक है, अगेन वही सवाल आपको दे दिया है कि दो अलग अलग तरह के चावल वो खरीद करके लाया है, किस अनुपात में लाया है, 6:5 के अनुपात में वो लेकर के आया है। ठीक है, और उसके बाद वो बता दे रहा है कि टोटल उसका जो मिक्सचर बन गया दोनों को मिलाने के बाद उस मिश्रण का मूल्य हो गया 60 रुपये प्रति किलो के बराबर हो गया। ठीक है, और वो एक और बात बता दे रहा है कि जो पहला टाइप ऑफ राइस है उसका दाम है 40 रुपये प्रति किलो, तो दूसरे टाइप ऑफ राइस की दाम या मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसे भी स्वयं बेसिक और दोनों से बता दे रहे हैं। देखिए बेसिक तरीका, फर्स्ट क्वांटिटी जो कि 40 रुपये प्रति किलो चावल है ये वाला, उसको कितना ला रहा है, ये 6 किलो ला रहा है। तो टोटल इसका कितना खर्च हो गया, इसका 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर इसने 6 किलो ख़रीदा है तो 240 रुपये इसके इसने यहाँ खर्च कर दिए,
और उसके बाद सेकेंड वैरायटी का मूल्य नहीं पता तो x रुपीज़ प्रति किलो मान लेंगे, और उसके बाद इसको 5 किलो लेके आ रहा है, यानी कि 5x इस पे इसने यहाँ खर्चा कर दिया। टोटल इसने मिश्रण खरीदा है कितना, टोटल इसने कितना किलो चावल खरीद दिया, 6 और 5 11 किलो चावल इसने खरीद दिया। तो बात करते हैं अगर मिक्सचर की, तो 6 और 5 मिलाने के बाद हुआ 11 किलो, और इसका दाम कितना हो गया, 60 रुपये प्रति किलो हो गया। तो टोटल इसका मूल्य क्या आ गया, 660 रुपये। टोटल उस दुकानदार ने कहा कि टोटल आप हमें कितना दे दीजिए, 660 रुपये दे दीजिए। तो अब आप बताइए 660 रुपये में उसने 11 किलो लाए हैं, तो 1 किलो का दाम 60 रुपये हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए टोटल उसने 660 रुपये दुकानदार को दिए, लेकिन अब वो खुद जोड़ रहा है तो उसे पता चल रहा है कि पहला वाला 40 रुपये प्रति किलो था जिसको उसने 6 किलो खरीदा, तो यहाँ उसने 240 रुपये दे दिए। दूसरे वाले का दाम उसे नहीं पता चल पाया, तो उसने कहा कि दूसरा वाला मैं 5 किलो लाया हूँ, तो दोनों को मैं मिला रहा हूँ, तो मैंने उस दुकानदार को कितना दे दिया है, 660 रुपये। तो दोनों को जोड़ने पे 660 आना चाहिए। तो यहाँ से दूसरे वाले का मूल्य आसानी से निकल जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 240 प्लस 5x बराबर 660, यानी कि 5x बराबर क्या हो जाएगा, 660 माइनस 240, जो कि बराबर हो जाएगा 420 के। ठीक है, हाँ 420 हो जाएगा। ये 5x बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 420/5, यानी कि कितना आ गया ये, 4 5 8 40, 84 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो यहाँ से उसने पता कर लिया स्वयं उस व्यक्ति ने कि दूसरा जो चावल था वो उसने, दुकानदार ने उसे कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया है, 84 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आता है एलिगेशन का तरीका। एलिगेशन जो कि इतना हमें नहीं करना है, वो बिल्कुल आसान है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे पहले चावल को उसने कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, और दूसरे चावल का नहीं पता तो उससे हम 1 सेकंड के लिए x मान लेते हैं। नेक्स्ट उसको मिला रहा है, तो मिलाने के बाद मूल्य उसका क्या आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 60 रुपये प्रति किलो। ठीक है, और किस अनुपात में मिला रहा है ये भी बता दीजिए। तो वो मिला रहा है 6:5 में। ठीक है, अब देखिए 60 में से 40 को घटाने पर आता है 20, यहाँ दिया है 5, यानी कि एक्चुअल यहाँ आना चाहिए 20, 4 गुना ज़्यादा, तो यहाँ भी 4 गुना ज़्यादा, 6 का 4 गुना क्या होता है, 24, तो यहाँ भी आया होगा 24। कब, जब हमने x वाली वैल्यू जो कि बड़ी है उसमें से 60 को घटाया होगा तो 24 आया होगा। तो x में से 60 को घटाने पर 24 आ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 + 24 यानी कि 84, यानी कि दूसरा वैरायटी का जो चावल है उसका मूल्य क्या है, 84 रुपये प्रति किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. The price of first type of rice is 67 rupees per kg is mixed with another type of rice in the ratio 7:6, यानी कि एक प्रकार का चावल जिसका मूल्य है 67 रुपये प्रति केजी, इसको किसी दूसरे प्रकार के चावल
से मिलाया जा रहा है, किस अनुपात में, 7:6 में मिला दिया जा रहा है। यदि मिलाने के बाद जो मिश्रण का प्राइस है वो 55 रुपये प्रति किलो हो जा रहा है, तो जो दूसरे प्रकार का चावल जो कि मिलाया गया है उसका मूल्य बताइए। ठीक है, ये भी वही सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आप कैसे करेंगे, वही पुराना वाला तरीका, बेसिक और प्लस। वो फर्स्ट टाइप, पहले टाइप का जो मूल्य है वो 67 रुपये प्रति किलो है। ठीक है, और इसका वो 7:6 है, यानी कि इसको 7 किलो इसने खरीदा है। तो आप इसको 67 में 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने आपको सेकेंड मेथड एलिगेशन वाला बताया था। हालांकि आप करना चाहें तो आप इसे स्वयं करिएगा। हम चलते हैं सेकेंड मेथड की तरफ, एलिगेशन वाला, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अपनी बुद्धि को नहीं प्रकट करना है कि हम कितना जानते हैं। हमें एग्जाम में अपना समय बचाना है कि हम उस सवाल को कितने कम समय में सही उत्तर दे सकते हैं। तो पहला जो प्राइज है, पहला जो राइस है, उसका मूल्य कितना पड़ रहा है, 67 रुपये प्रति किलो। और दूसरे वाले का मूल्य पता नहीं कितना पड़ रहा है, उसको हम मान लेते हैं x। और मिलाने के बाद उन दोनों को घर ला करके उसने मिला दिया। मिलाने के बाद या उसी दुकानदार ने उसको मिला दिया। ठीक है, और मिलाया कैसे, 7 और 6 के अनुपात में, यानी कि पहले वाले का उसने 7 किलो लिया और दूसरे वाले का उसने 6 किलो लिया। ठीक है, और मिलाने के बाद उसने बोला कि 55 रुपये प्रति किलो पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए पूछ रहा है कि दूसरे वाले जो चावल है उसका प्रति किलो मूल्य क्या होगा। तो देखिए 67 है, ये 55 है। तो यहाँ जो ये वैल्यू आती है, क्वांटिटी आती है, वो कैसे आती है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं तब आती है। यानी कि 67 में से 55 माइनस करेंगे तो आएगा 12, लेकिन यहाँ 6 आया है जो कि क्या है, इसके 2 गुना है। तो ये 7 न हो करके ये भी 2 गुना हुआ होगा, यानी कि ये भी कितना आया होगा, 14। तब जाके काटने पर ये 7:6 बना होगा। अब यहाँ 14 कैसे आया है, 14 इस तरीके से आया है कि 55 में से इस x को घटाया गया है। 55 में से x को क्या किया गया है, घटाया गया। क्यों, क्योंकि 55 बड़ी वैल्यू है। तो 55 में से x को घटाने पर 14 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस 14। ठीक है, 9 3 39 रुपये प्रति किलो। यानी कि जो दूसरा चावल है उसका मूल्य क्या हो गया, 39 रुपये प्रति किलो हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टाइप थर्ड। तो आज हम लोगों ने टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखा। तो आप स्वयं एक क्वेश्चन होमवर्क में करके आएंगे। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ कॉफ़ी इज 2500 रुपये प्रति किलो। तो एक प्रकार की कॉफ़ी है जिसका मूल्य क्या है, 2500 रुपये प्रति किलो। इसको मिलाया जा रहा है दूसरे प्रकार की कॉफ़ी के साथ, किस अनुपात में, 3:1 में। तब जाके मिश्रण का अनुपात क्या हो जा रहा है, 50 रुपये प्रति किलो के बराबर हो जा रहा है। तो आपको बताना है कि जो दूसरा तरह का जो कॉफ़ी मिलाया गया है उसका मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये टाइप थर्ड था जिसको आप लोग अब इस सवाल को कर ही लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।